गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो पढ़ते हैं कविता लिसिडास। वाकई ये कविता बहुत लंबी खींची जा रही है, बट अब हम क्या कर सकते हैं कि हम 15 मिनट से ज़्यादा का अपलोड हम नहीं कर सकते, इसलिए इसके काफ़ी पार्ट्स हो चुके हैं, उनके साथ कंफ्यूज नहीं होना। पर चलो कविता पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कविता शुरू होती है। नेक्स्ट खामू। नेक्स्ट खामू रिवरेंड सीर वेंट फुटिंग स्लो। तो देखो खामू है वो एक नदी का नाम है यहाँ, दैट फ्लोज नियर बाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ कवि और कवि का दोस्त थे वो कभी कभार घूमने फिरने चले जाते थे, या फिर यहाँ इस कविता में उसको कंपेनियन बताया गया है। लिसिडास का कंपेनियन किसको बताया गया है? खामू नदी को बताया गया है। रिवरेंड सर, रिवरेंड का मतलब होता है रेस्पेक्टेड, SIRE, यहाँ ये क्या है? सर है। तो ये रेस्पेक्टेड जो रिवर है, वेंट फुटिंग लो, फुटिंग स्लो, वेंट मतलब बहना, फुटिंग कदमों के साथ, स्लो धीरे धीरे कदमों के साथ में बही। ये जो नदी है ये है लिसिडास की मौत पे बहुत धीरे धीरे बहना शुरू कर दिया था। हिज मेंटल हैरी, मेंटल का मतलब होता है रोब, रोब मतलब जो लबादा हम पहना जाता है। तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ दी जाती हैं तो उनको किसी रोब में किसी एक रोब में उनको मतलब एक रोब उनको पहनाया जाता है, फिर उनको डिग्रियाँ दी जाती हैं। तो हिज मेंटल हैरी, उसका जो रोब था वो बालों के जैसा था। एंड हिज बोनेट सेज, ठीक है। या बोनेट का मतलब गाड़ी का जो ऊपर का कवर होता है उसको बोनेट कहा जाता है, जो इंजन को कवर करता है। लेकिन बोनेट का यदि इंसानों में देखा जाए तो एक हैट होती है जो कि अपने सर को कवर करती है, और उसका रिबन हम नीचे गले की तरफ बांधते हैं। और घास है उसका क्या बनी थी? बोनेट बनी थी, उसका हैट बनी थी। इनब्रॉट विथ फिगर्स डिम, उसके जो शेप था वो वाकई डिम हो चुका था। एंड ऑन द एज लाइक टू दैट सैंग्वाइन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विथ अवोव, और किनारे पे उसके क्या थे? रक्तिम लाल, सैंग्वाइन का मतलब होता है एकदम सुर्ख लाल जो होते हैं फ्लावर्स, इंस्क्राइब्ड रिटन विथ अवोव, संताप के कुछ शब्द उसके किनारे पे लिखे हुए थे। मतलब कि जो लाल सैंग्वाइन फ्लावर थे वो क्या थे? इंस्क्रिप्शन के जैसे थे। और इंस्क्रिप्शन क्या था? आगे वाली लाइन देखो, who hath reft, who has reft, that person who has been stolen, or that person who has been spoiled means जो आदमी मर गया है। कॉथ ही, उसने कहा, माई डियरेस्ट प्लेस, ये मेरे प्यारे वचन थे। किसके साथ? लिसिडास के साथ। लिसिडास के नदी के साथ में कुछ वचन थे। दोज वर्ड्स have been spoiled or stolen, or maybe the particular person has been stolen. Next, last came and last did go, लास्ट में कौन आया और कब तक रहा? द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। गैलीलियन लेक का पायलट जो था वो सबसे लास्ट में कहा उसने। तो गैलीलियन लेक का जो पायलट है उसको वो समझा जाता है सेंट पीटर को, ठीक है। जीसस का क्या था? एक डिसाइपल था, उसका एक चेला था, फॉलोवर था,
ठीक है। टू मैसी कीज ही बोर ऑफ मेटल्स ट्वेन, उस वो अपने पास दो तरह की चाबियां रखता है, दो तरह की चाबियां हैं, दोनों ही क्या है, तो अलग अलग मेटल्स से बनी हुई, दो अलग अलग धातुओं से बनी हुई है। द गोल्डन ऑप्स द आयरन शर्ट्स, आई मीन गोल्डन से क्या किया जाता है, उसका गेट खुलता है, एंड द आयरन शर्ट्स, आई मीन और आयरन का जो चाबी है उससे उसका दरवाज़ा बंद होता है। मतलब कि यहाँ स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की बात कर रहा है। ही शुक हिज मीटर्ड लॉक्स, लॉक का मतलब होता है अपनी जुल्फ़ें, लटें जो होती हैं बालों की, ठीक है। तो ही शुक हिज मीटर्ड, मीटर का मतलब 1 मीटर जितनी लंबी, हाँ हो सकता है 1 मीटर जितनी लंबी उसकी ये जुल्फ़ें हो। एंड स्टर्न बेस्पेक हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी यंग स्वेन, उसने कहा हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी, मैं तुम्हें किस तरह से बचा सकता था, या फिर तुम्हारे लिए मैं किस तरह से बचा सकता था यंग स्वेन। या यंग स्वेन कौन है, लिसिडास, लवर ऑफ मैन और वुमेन, हम कह सकते हैं कि इंसानियता का कोई प्रेमी, ठीक है, वो लिसिडास को कहा गया है। इनो ऑफ सच एज फॉर देयर बेली शेक, creep and intrude and climb into the fold। कुछ लोग हैं जो कि पर्याप्त रूप से बसे हुए हैं, किसके चक्कर में, बेली से, अपने पेट की के लिए ही बसे हैं, उन्हें और चीज़ों से मतलब नहीं होता है। वो किसकी बात करते हैं, वो बस अपने पेट पूजा की बात करते हैं। एंड क्रीप, चापलूस होते हैं वो लोग, एंड दखलंदाजी देते हैं। एंड क्लाइंब इनटू द फोल्ड, और वो इसी चीज़ में चलते ही जाते हैं। ऑफ अदर केयर दे लिटिल रेकनिंग मैक, दूसरों के लिए वो क्या करते हैं, बहुत कम परवाह करते हैं, दूसरों के बारे में वो बहुत कम सोचते हैं। देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयर फीस्ट, जो चमड़े का व्यापारी होता है, जो चमड़े का व्यापारी होता है, वहाँ वो किस तरह से फीस्ट, मतलब वहाँ जो फीस्ट का आयोजन किया जाता है उसमें वो किस तरह से छीना झपटी करते हैं। एंड शो अवे द वर्दी बिडन गेस्ट, और वो लोग क्या करते हैं, जो इनवाइटेड और महत्वपूर्ण गेस्ट वगैरह होते हैं उनको भगा देते हैं। तो यहाँ इन लाइंस में वो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम का जो करप्शन था उसकी बात कर रहा है। करप्शन इन रिलीजन, या फिर हम कह सकते हैं रिलीजन में जो करप्शन था उसकी बात कह रहा है, या फिर वो कह रहा है कि उस समय में जो करप्ट जो लोग थे, या फिर जो उसी की बिरादरी के, मतलब कि जो राइटर्स थे उनकी बात कर रहा है, जो कि क्या करते थे, चापलूसी करते थे, जो कि साहित्य का जो मूल भाव है, साहित्य का जो मूल पर्पज है उसको सूद ना करके वो कोई दूसरा काम करने लग गए थे, जैसे कि राजा की चापलूसी करना, किसी अमीर आदमी की मतलब में की बड़ाई में कुछ लिख देना, ऐसी बातें वो कर रहा है। तो यहाँ इन लाइंस में वो क्या कर रहा है, करप्शन की बात कर रहा है। ब्लाइंड माउथ्स, ये क्या है, अंधे मुख हैं, दैट स्केयर देमसेल्व्स नो हाउ टू होल्ड ए शीप हुक, ठीक है। तो वो लोग जिनको वो काम दिया गया है उस काम के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है। शीप का मतलब होता है भेड़, तो उन लोगों को ये भी नहीं पता कि भेड़ को किस तरह से बांधा जाए। तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, गडरिये की बात कर रहे हैं, या फिर शेपर्ड की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वो शेपर्ड तो बने हुए बैठे हैं, लेकिन किसी चीज़ का पता भी नहीं है वो कि एक शिप को बांधा कैसे जाए, शीप को बांधा कैसे जाए वो भी उन्हें नहीं पता है। और हैव लर्नड ऑट, ऑट का मतलब होता है नथिंग मोर, मतलब ज़्यादा नहीं है, एल्स द लीस्ट, दैट टू द फेथफुल हेड्समैन आर्ट बिलोंग। वो लोग
ये बात भी नहीं जानते कि एक हेड्समैन का आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है, एक प्रिस्ट की कला क्या होती है, एक शेपर्ड की कला क्या होती है, एक राइटर की कला क्या होती है, वो उन लोगों को पता नहीं होती है। What रेक्स इट देम, ये कैसा बिजनेस है। व्हाट नीड दे, उनको क्या चाहिए। दे आर स्पेड, दे आर यूजलेस, एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लेसी सॉन्ग्स। तो यहाँ बात आ गई है फिर से शेपर्ड्स की, जो कि क्या लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं। तो एंड व्हेन दे लिस्ट देयर लीन एंड फ्लेशी सॉन्ग्स ग्रेट ऑन देयर स्क्रेनल पाइप्स ऑफ रेस्ट स्ट्रॉ। ये कह रहा है कि जब वो कोई गाना लिखते हैं, वो जब कोई गाना गाते हैं, दैट इज़ वेरी लीन, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है या फिर बेकार होता है। फ्लैशी का मतलब होता है जिसको समझा नहीं जा सके, बेड होता है। ऑन देयर स्क्रेनल पाइप्स ऑफ रेस्ट स्ट्रॉ, पुअर क्वालिटी के जो तीखी आवाज़ में जो गाने गाते हैं वो क्या होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं, व्रेस्ट होते हैं एंड स्क्रेनल होते हैं। तीखा बेशुरा जो होता है वो होते हैं। द हंग्री शीप लुक अप, द हंग्री शीप लुक अप, ये जो भूखी भेड़ बकरियां हैं वो ऊपर की तरफ देखती हैं। एंड आर नॉट फेड, और उनको खाना नहीं खिलाया जाता है। जब इनको नहीं चराया जाता है तो वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ देखती हैं किसी आशा में। बट स्वॉलन विथ वाइंड एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ, और उनको सिर्फ और सिर्फ क्या खिलाया जाता है, हवा खिलाई जाती है। एंड मिस्ट का मतलब होता है यहाँ धुंध, तो इसका मतलब ये है कि उनको हवा खिलाई जाती है। स्वोलन का मतलब होता है नहीं, बट स्वोलन विथ वाइंड एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रो, स्वोलन का मतलब होता है फूला हुआ। वो लोग अपनी ही बेवकूफ़ीपन से क्या है, फूले हुए हैं। ठीक है, विथ वाइंड एंड द रैंक मिस्ट, वो अपने ही आप में क्या है, अपने आप को फला फूला समझ रहे हैं। रोट इनवर्डली, कमज़ोर कर रहे हैं। किनको, उन शिप्स को कमज़ोर कर रहे हैं, आंतरिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। एंड फाउल कंटेगिन स्प्रेड, और छूत की बीमारी को फैला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, कुछ करप्ट लोग हैं, वो हमारे सिस्टम को क्या कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। बाकी जो दुनिया है वो उनसे कुछ अच्छी उम्मीद करती है, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो हमारे जो सिस्टम है या फिर हमारा जो समाज है या फिर जो और लोग हैं जो भी उन पर आश्रित हैं, उनको क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं और एक तरह की बीमारी वो फैला देते हैं। बिसाइड वॉट द ग्रिम वोल्फ विथ प्रिवी पॉव, बिसाइड बावजूद इसके, वॉट द ग्रिम पापी, वोल्फ भेड़िया, शियार या जो जंगली जानवर है, विथ प्रिवी पॉज, सीक्रेट पॉज, धीरे धीरे घात लगाता है। डेली डिवोर्स अफेयर्स, स्पीड के साथ में क्या करता है, हर रोज़ इन सारी चीज़ों को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। एंड नथिंग सेड, और ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। बट दैट टू हैंडेड इंजन एट द डोर, लेकिन वो 2 हाथों वाला इंजन एट द डोर, लेकिन एक वो जो 2 हाथों का कोई इंजन है वो दरवाजे पे खड़ा है। अब यहाँ 2 हाथों का जो इंजन है उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा जा सकता, हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या है। तो हम इसको एक कैंची से भी ले सकते हैं कि उसमें क्या होते हैं, 2 औजार, जैसे 2 औजार आपस में एक जगह तैयार करे हुए होते हैं। मतलब कैंची के जो 2 क्या बोलेंगे उसको, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, सेंस रेडी टू स्मिट वंस एंड स्मिट नो मोर, लेकिन एक वक्त आएगा कि क्या होगा, इन सारी चीज़ों का अंत हो जाएगा। ठीक है, मौत दरवाजे पे खड़ी है, मतलब इन सारे जो करप्ट लोग हैं, इन सारे लोगों का अंत एक दिन क्या है, नज़दीक है। एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्मिट कर दी जाएंगी, और उसके बाद में स्मिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कविता है, बाकी कविता हम अगले वाले लेक्चर में